नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्स सेंटर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इन सेंटर पढ़ा था और ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्स सेंटर, तो हेडिंग डाल दो एक्स सेंटर। और फिर जो लास्ट क्लास और आज की क्लास में करेंगे, अगली दो क्लासेस में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। चलो दोस्त कोई ट्रायंगल है मेरा ए बी सी। मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। दोस्त मैंने ए बी को एक्सटेंड किया, इधर मैंने ए सी को एक्सटेंड किया। अब ये जो बी का एक्सटर्नल एंगल है, इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा इधर सी के एक्सटर्नल से, तो ये दोनों कहीं मिलेंगे। तो दोस्त जहां ये मिलती हैं उस पॉइंट को बोलती हैं हम एक्स सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? एक्स सेंटर। तो दोस्त इसे मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? पी से। किसी से भी कर सकते हो आप, कोई ऐसा पर्टिकुलर दिया नहीं अल्फाबेट के आप इससे रिप्रेजेंट करो। इसे पी से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स सेंटर को। ठीक है। चलो दोस्त, तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बी का। तो मतलब ये दोनों बराबर है और इधर ये दोनों एंगल बराबर है। अब ये जो दोस्त एक्स सेंटर होता है, इसे सेंटर मानकर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा? जो साइड BC को टच करे और ये जो AB एक्सटेंड की गई है यहाँ इसे टच करे और यहाँ इसे टच करे। तो मतलब इसे सेंटर मान के हमारा एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। चलो अब आपको दोस्त ये एंगल दिख रहा है, एंगल BPC। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो ये मेरा एंगल BPC है, एंगल BPC, ये इक्वल टू होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। कोई फिक्स नहीं है कि या A ही आएगा, B भी आ सकता है, C भी। अब मैटर करता है किसके सामने लिया गया है दोस्त? BC साइड पे लिया गया है, तो BC के कौन सा अपोजिट है? A। तो 90 डिग्री माइनस A/2 इस पर बनता। अगर मेरा मतलब इस पर लेता मैं एक्स सेंटर यहाँ AC पे, यहाँ लेता कहीं एक्स सेंटर इन्हें एक्सटेंड करके, तो कौन सा एंगल आ जाता? B। तो आ जाता 90 डिग्री माइनस एंगल B/2। आई बात समझ में? चलो अब ये एंगल ये जो है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 आया कैसे? दोस्त मान लो ये I है, I बोले तो इन सेंटर। इन सेंटर है मतलब B और C के जो इंटरनल है एंगल है उनका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा होगा यहाँ पे, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, कह दूं हाँ। और दोस्त इस वाले को मैं जानता हूं कि एंगल BIC जो होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये होता है 90 डिग्री और इसके सामने क्या है? A। तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, कह दूं हाँ, ये पढ़ा था हमने। चलो दोस्त ये होगा 90 डिग्री प्लस A/2। अब मुझे एक बात और बताओ दोस्त, ये एंगल मैंने B ही मान लिया, ABC वाला एंगल मैंने B मान लिया। और दोस्त ये दो एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि जहां जो इन सेंटर पे लाइन जाती है वो कौन सी होती है? एंगल बाइसेक्टर वाली। तो दोस्त ये अगर पूरा B है तो ये B/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? B/2, कह दूं हाँ। और दोस्त ये AB और B को एक्सटेंड किया गया है, तो मतलब ये जो पूरी लाइन का एंगल है ये कितना होगा? 180 डिग्री। अरे किसी लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो ये इतना B है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस B। आ रही है ना बात समझ में? ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस B। और उसमें भी ये क्या है? जो BP है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल जो है उसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब 180 डिग्री माइनस B का आधा हो जाएगा ये वाला एंगल। आ रही है बात समझ में? तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्त? 180 डिग्री माइनस B का आधा। आधा बोले तो 90 डिग्री माइनस B/2। तो अब आप बात करो एंगल IBP की, IBP की, तो ये कितना हो जाएगा? B/2 प्लस 90 माइनस B/2। तो B/2 से B/2 कैंसल, तो IBP कितना हो गया? एंगल 90 डिग्री। एंगल IBP कितना हो गया दोस्त? 90 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ICP भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो दोस्त अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में, कौन से में? IBPC, इस क्वाड्रिलेटरल में बात करूं तो ये दो एंगल तो 90 90 हो गए, तो 90 प्लस 90 180। और दोस्त क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल्स का सम होता है 360, दो का सम 180 हो गया, तो बचे हुए दो का कितना होना चाहिए? 180। मतलब मैं कह पाऊंगा यहाँ से कि एंगल
BIC प्लस एंगल BPC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल BIC, ये लास्ट क्लास में देखा था हमने, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 है। BPC हमें निकालना है, प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख दूं क्या? तो दोस्त 180 में से 90 गया 90, तो एंगल BPC कितना हो जाएगा? उधर जाके 180 में से 90 गया तो 90, और ये A/2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -A/2। तो आई बात समझ में? और दोस्त जो ये एक्स सेंटर होता है, इसे सेंटर मान के मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो मेरा इस लाइन को भी टच करे, उस साइड ट्रायंगल की साइड को जो ये एक्सटेंड की गई है इसको टच करे और इसे टच करे। तो उस सर्कल को मैं बोलता हूँ दोस्त एक्स सर्कल। उस सर्कल को क्या बोलता हूँ? एक्स सर्कल। और उस सर्कल की रेडियस को मैं बोलता हूँ दोस्त एक्स रेडियस। एक्स रेडियस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, लेकिन हम और भी चीजें पढ़ेंगे एक्स सेंटर से रिलेटेड, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मुझे आप एक बात बताओ, जैसे छोटा से बनाता हूं, ये A है, ये B है, ये C है। तो मैंने यहाँ BA को एक्सटेंड किया, या मैंने CA को एक्सटेंड किया, या मैंने AB को एक्सटेंड किया, या मैंने CB को एक्सटेंड किया, या AC को एक्सटेंड किया, या BC को एक्सटेंड किया। और जो एक्स सर्कल बनता है वो किसी साइड पर बनता है ट्रायंगल की। तो अब आप मुझे बताओ, एक ट्रायंगल के लिए कितने एक्स सर्कल बन सकते हैं? तो आप कहोगे एक तो इस साइड पे बन सकता है, तो इस तरीके से बन सकता है। एक इस साइड पर बन सकता है, तो इस तरीके से बन सकता है, और एक यहां बन सकता है। मतलब किसी ट्रायंगल के लिए कितने एक्स सर्कल पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे 3। तो एक्स सेंटर भी कितने हो जाएंगे? 3। तो एक्स रेडियस भी किसी सर्कल के लिए कितनी पॉसिबल है? 3। और जबकि इन सर्कल तो उसके अंदर बनता था जो तीनों साइड को टच करे। इन सर्कल कितना पॉसिबल है? एक ही इन सर्कल बन सकता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। आई बात समझ में? मतलब एक्स सर्कल कितनी पॉसिबल है किसी ट्रायंगल के लिए? 3। आ रही होगी बात समझ में? और एक्स सर्कल किसी एक साइड को टच करता है, और दो जो एक्सटेंड की गई है वो उन चीजों को, ठीक है, मतलब उस साइड को जो एक्सटेंड की गई है। चलो दोस्त जो A है उसके सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल a कह दिया, जो B है उसके सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल b कह दिया, और जो C वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल c कह दिया। मतलब ये जो सर्कल बन रहा है ये B साइड पर बन रहा है, ये बन रहा है ये A साइड पर, ये बन रहा है ये C साइड पर। तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसकी रेडियस होगी इसे RB से कर दी, इसे RC से कर दी। ये क्या है दोस्त? X रेडियस। 3 होती है इसीलिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं दिया कि इससे रिप्रेजेंट कर लो, R1 R2 R3 किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसे मैंने RA से रिप्रेजेंट कर दिया, जो A पर बन रही है उसे RA से कर दिया, जो B पर साइड पर बन रहा है सर्कल उसे RB से कर दिया, जो C पर बन रहा है उसे RC से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको इन सेंटर के केस में ध्यान हो तो R इज इक्वल टू मेरा होता था A/S। S क्या होता है यहाँ? सेमी पेरीमीटर, और A मैं बता रहा हूँ एरिया। डेल्टा भी लिख सकते हो आप, A लिख दो, मेरे को A लिखने की आदत है तो मैं A लिख रहा हूँ, ठीक है। A/S, ये A वर्टेक्स वाला A नहीं है, A बोले तो यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। क्या होता है? A यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से हम ये किस में था? इन सेंटर में। अब मैं बात करूँ एक्स सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो RA मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त एरिया अपॉन S माइनस, किस साइड पर है? A पर, तो S माइनस A। इसी तरीके से RB इक्वल्स टू A अपॉन S माइनस B। इसी तरीके से RC इक्वल्स टू A अपॉन S माइनस C। तो एक बार ये लिख लेना, कैसे आते हैं वो भी देखते हैं। मतलब कितने सर्कल बन सकते हैं, कितने एक्स सर्कल बन सकते हैं किसी ट्रायंगल के लिए? 3। जो B पर बन रहा है मैंने उसे RB से रिप्रेजेंट कर दिया, जो C पर बन रहा है C साइड पर उसे RC से कर दिया, और जो A पर बन रहा है उसे RAC। तो ये हमारे 3 रिलेशन होते हैं। एक्स सर्कल मतलब एक्स रेडियस, एरिया, सेमी पेरीमीटर, और जिस साइड पे बन रहा है उसका रिलेशन है।
कुछ 3 चीज दे देगा, चौथी पूछ लेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास से जब क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज तक सीरियल वगैरह में नहीं पूछे गए हैं, जो लास्ट किया है हमने 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 वहां से पूछे गए हैं सीरियल में। चलो अब इसे देखते हैं ये आया कैसे है। तो देखते हैं दोस्त ये कैसे आए। दोस्त ये मेरा कोई ट्रायंगल है AB एंड C। मैंने दोस्त AB को एक्सटेंड किया, मैंने AC को एक्सटेंड किया और इसे यहाँ दोस्त एक एक्स सर्कल बनाया। और दोस्त ये कोई है इसका सेंटर, जिसे एक्स सेंटर कहते हैं, इसका नाम दोस्त P है। जो AB एक्सटेंड किया है, जहां पर ये मिल रहा है, इस पॉइंट को मैंने M कह दिया और इस पॉइंट को मैंने N कह दिया। M और N क्या है दोस्त? टेंजेंशियल पॉइंट। टेंजेंशियल पॉइंट है तो मतलब मैं अगर P से इन्हें मिलाऊंगा तो एंगल क्या बन रहा होगा? तो आपका होगा एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 90 डिग्री कह दूं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, मैंने B से P को मिलाया, मैंने C से P को मिलाया, मैंने A से P को मिलाया। ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो दोस्त एक बात मुझे बताना, मेरे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दोस्त अगर मान लीजिए इस तरीके का ट्रायंगल है कोई, तो इसके लिए अगर ये मैं बेस मानूं तो हाइट क्या होगी दोस्त? हाइट तो अपोजिट वर्टेक्स से आएगी, तो हाइट ये तो हो नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट हमारी ये वाली होगी। ये हाइट क्या होता है? उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी अपोजिट आपका वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बाहर भी हो सकती है, वो ट्रायंगल के अंदर भी। तो ये वाली मेरी इसमें केस में क्या होगी? हाइट। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको पता ही होगी पहले से। चलो अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP की, ABP की, इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की। तो एक काम करते हैं, हमने ABC साइड मानी है, तो C के अपोजिट वाली साइड C, B के अपोजिट वाली साइड B और A के अपोजिट वाली साइड A मान ली। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो दोस्त, अब देखो ये इस जो AB है, AB इसे मैंने जब एक्सटेंड किया तो इस पर मैंने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है इस वर्टेक्स से, और मुझे AB की लेंथ भी पता है, मतलब मुझे लेंथ पता है और हाइट तो अब ये वाला काम करेगा। और दोस्त ये क्या है? ये इस सर्कल की क्या है? रेडियस, और रेडियस A पर बन रहा है तो मैं RA कह देता हूं, ये RA है। तो दोस्त ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP कितना हो जाएगा? कहां लिख दूं इसे? एक बार यहां लिख देता हूं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP कितना हो जाएगा दोस्त? इसके लिए इस AB पे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर है, तो दोस्त AB वाली लेंथ लेता हूं। AB की लेंथ कितनी है? C, तो हाफ इंटू C, और दोस्त जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो कितनी है? RA का, तो इंटू RA लिख दूं, कह दो हाँ। और दोस्त इसी तरीके से आप ट्रायंगल ACP में देखो, ACP में, तो दोस्त ये परपेंडिकुलर है इस पर, AC को एक्सटेंड करने पर। लेकिन हमें तो ACP चाहिए का एरिया चाहिए, तो बेस क्या लेंगे हम? A से लेके C तक लेंगे बस, और उसकी लेंथ कितनी है? B, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP कितना हो जाएगा दोस्त? हाफ इंटू B इंटू RA कह दो हाँ। अब ये A क्या था? ये A तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना। तो मुझे तो ABC का एरिया पता लग जाए तो ये रिलेशन आ सकता है। चलो दोस्त, अब मैंने कहा मुझे इतना एरिया पता लग गया, ABP पता लग गया, मुझे ACP पता लग गया। अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया घटा दूं BCP का, तो मेरा ABC का एरिया बचेगा। तो अब देखो, अब यहां पर भी ये कोई मीटिंग पॉइंट होगा और उस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, टेंजेंशियल पॉइंट है, तो ये भी क्या रहेगा? RA, तो इसका एरिया बेसिस के लिए A हो गया, और हाइट कितनी हो गई? RA, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP क्या हो जाएगा दोस्त? हाफ इंटू A इंटू RA कह दू हाँ। कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए, यहां लिख रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में कैसे लिख सकता हूं? तो आप कहोगे, आप हमने ये तीनों एरिया निकाले कि ABP ACP में से अगर मैं BCP घटा दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बचेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीपी हो जाएगा दोस्त, कह दूं हाँ। तो दोस्त एरिया ऑफ एबीपी कितना है, हाफ इंटू सी इंटू आर ए प्लस ये कितना है हाफ इंटू बी इंटू आर ए और ये कितना है हाफ इंटू ए इंटू आर ए। कोई दिक्कत, कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहोगे हाफ आर ए कॉमन है, तो मैंने क्या किया हाफ आर ए कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बी प्लस सी माइनस ए और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, सब जगह कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट किया है दोस्त। चलो तो मेरा क्या आया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ आर ए बी प्लस सी माइनस ए। अब मैंने कहा कहीं ना कहीं हम तो एस की फॉर्म में पढ़ा है, तो एस बनाने के लिए क्या करूं दोस्त, में से एरिया इज इक्वल टू एस बनाना है मुझे, तो कहीं ना कहीं हाफ आर ए, मैंने क्या किया ये b प्लस सी है, मैंने इसमें a जोड़ा तो ये a प्लस बी प्लस सी, तो a घटाना भी पड़ेगा, a घटाया तो ये कितना हो गया 2a। और दोस्त इस 2 को मैं अगर अंदर ले जाऊं तो ये a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कह दूं हाँ। और दोस्त तीनों साइड का सम अपॉन 2 ही क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आर ए इंटू एस माइनस ए। क्या यही दिख रहा है क्या ये, बिल्कुल, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये ए क्या था दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बार बार बता रहा हूं आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्रूफ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त मैं जानता हूं कि किसी भी ट्रायंगल के लिए किसी भी ट्रायंगल के लिए एक सर्कल बन सकता है और 3 एक्स सर्कल, मतलब एक इन रेडियस हो सकता है और 3 एक्स रेडियस। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड 3 एक्स रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल। तो दोस्त मान लीजिए कि इन रेडियस आर है और जो 3 एक्स रेडियस है वो है आर ए, आर बी एंड आर सी, आर ए, आर बी एंड आर सी। तब इनके बीच क्या रिलेशन होता है, तब इनके बीच रिलेशन होता है दोस्त 1/r इक्वल्स टू 1/r ए प्लस 1/r बी प्लस 1/r सी। तो एक बार याद कर लेना, ये आज तक पूछा तो नहीं गया है, फिर भी याद कर लेना 1/r इज इक्वल टू 1/r ए प्लस 1/r बी प्लस 1/r सी। ये जो मेरा आर ए, आर बी, आर सी है, ये 3 एक्स रेडियस है और आर क्या है इन रेडियस। कैसे देखते हैं दोस्त, क्या मैं जानता हूं कि a इज इक्वल्स टू, ये अभी पढ़ा था कि आर ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस माइनस ए, कह दो हाँ। तो दोस्त यहां से मैं लिख सकता हूं कि एस माइनस ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर ए, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर बी, और ए क्या है ये दोस्त, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसके भी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग बात चल रही है उसका एरिया। और एस माइनस सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर सी लिख सकता हूँ, तो कह दो हाँ। चलो दोस्त मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड किया, इन तीनों को, तो दोस्त ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 3s, ये हो जाएगा दोस्त 3s, और ये a b c माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी, इधर ऐड किया तो दोस्त a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1/r a प्लस 1/r b प्लस 1/r c, 1/r a प्लस 1/r b प्लस 1/r c, यही बचेगा, कह दूं हाँ। और दोस्त a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2s, तो 3s तो ये हो गया 3s माइनस 2s इज इक्वल टू a इंटू 1/r a प्लस 1/r b प्लस 1/r c, कह दूं हाँ। तो दोस्त 3s में से 2s गया s और ये a है तो s अपॉन 1 हो जाएगा अपॉन में आके, तो इधर क्या बचेगा 1/r a प्लस 1/r b प्लस 1/r c, कह दूं हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त मैं जानता हूं कि r इज इक्वल टू होता है a/s और ये क्या है दोस्त s/a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/r, कह दूं हाँ। तो यही है क्या मेरा रिलेशन 1/r इज इक्वल टू 1/r a
प्लस 1/RB प्लस 1/RC। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज की क्लास में जो हम कर रहे हैं ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, केवल शुरू वाला पूछा गया है। वैसा जो वो था 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 एंगल BPC इज इक्वल टू, तो वो पूछा गया है कई बार, उसके अलावा इसमें नहीं पूछा गया है, फिर भी एक बार कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा हो A, इन रेडियस दे रखा हो R और तीनों x रेडियस दे रखी हो, तब उनके बीच क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। एरिया है A, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया की बात चलेगी जब हम ये पढ़ रहे हैं इन सेंटर एक्स सेंटर, ये R इन रेडियस, ये 3 x रेडियस, तब इनका रिलेशन एरिया निकालूंगा मैं कैसे, अगर मुझे चारों चीज दी हुई है, तीनों इन x रेडियस और इन रेडियस, तो एरिया निकालूंगा मैं अंडर रूट R इंटू RA इंटू RB इंटू RC से। किस तरीके से निकालूंगा, अंडर रूट R इंटू RA इंटू RB इंटू RC। तो एक बार लिख लेना फॉर्मूला, कैसे आया वो देखते हैं। दोस्त क्या मैं जानता हूं कि A इज इक्वल टू R इंटू एस होता है, कह दूं हाँ। दोस्त क्या मैं जानता हूं कि A इज इक्वल टू, A क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, RA इंटू एस माइनस ए होता है, कह दूं हाँ। दोस्त क्या मैं जानता हूं कि एरिया इज इक्वल टू, उसी ये सेम ट्रायंगल की बात चल रही है तो एरिया सेम होगा। अगर ए दे रखा है तो इस तरीके से निकालेंगे, एक्स रेडियस दे रखा है और इन रेडियस दे रखा है तो इस तरीके से। ये फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं पहले ही, कैसे आए थे ये भी देख चुके हैं। तो आर सी इंटू एस माइनस सी होगा। अब दोस्त ये रिलेशन कैसे आया वो देखते हैं। तो दोस्त ये इक्वेशन मैंने 1 कह दी, 2 कह दी, 3 कह दी, 4 कह दी। अगर मैं चारों को मल्टीप्लाई करूं आपस में तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 कह दू हाँ, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, r इंटू आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो लिख दू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या ये लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। अब दोस्त आपने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या ये हेरोन्स फॉर्मूला का वो नहीं दिख रहा आपको, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो अंडर रूट में होता है, इसमें रूट नहीं है। तो मतलब ये क्या हुआ है, एरिया का स्क्वायर। तो मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 8 एरिया का स्क्वायर, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोस्त जब ये यहाँ आएगा तो 4 में से ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 4 में से 2 गए, 2 बचा। तो दोस्त ए स्क्वायर इसके बराबर आया, स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो क्या आ गया क्या प्रूफ समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त अगर मेरा मान लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बनाता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर। तो यदि मैं इसे एक्सटेंड करूं और इसे एक्सटेंड करूं, मतलब मैं हाइपोटेन्यूज पर यदि एक्स सर्कल बनाऊं, तो एक स्पेशल केस बन रहा है कि हाइपोटेन्यूज पर बना रही है हम क्या, एक्स सर्कल, तब क्या होता है। अब दोस्त यहाँ पे बना तो पाऊंगा नहीं क्योंकि हाइपोटेन्यूज पे बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, जिसका ये सेंटर है, तो इसकी रेडियस मैंने r हाइपोटेन्यूज पे है तो मैंने आर एच कह दी, एच बोले तो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और दोस्त एक, ठीक है, ये इन सेंटर है, वो सॉरी इन सर्कल है, इसकी रेडियस मैंने r कह दी, ठीक। तो दोस्त इसके 2-3 रिजल्ट होते हैं, वो आप याद कर लेना। एरिया इज इक्वल टू, एरिया बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आर बोले तो इन रेडियस इंटू आर एच बोले तो रेडियस ऑफ एक्स सेंटर, जो कि किस पर बना है, हाइपोटेन्यूज पर। गलत बोल दिया ना, एक्स सर्कल, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल फॉर्म्ड ऑन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से जो ये मेरा आर एच होता है ना, ये सेमी पेरीमीटर के इक्वल ही आएगा आपका,
RH किसके इक्वल आएगा दोस्त? सेमी पेरीमीटर। ये जो RH की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये सेमी पेरीमीटर के बराबर होगी। ठीक। अब दोस्त एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मतलब जब हमने स्पेशल केस किया था इन सेंटर का, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपने पढ़ा था कि इन रेडियस इज इक्वल टू एस माइनस एच। एच क्या आता है यहाँ? हाइपोटेन्यूज। सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज। अब आप मुझे बताओ, यहाँ एस तो आर एच के इक्वल है। तो दोस्त मैं लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू आर एच माइनस एच। या आप एक काम करो, एच को इधर ले आओ, तो यहां मैं लिख सकता हूं आर एच माइनस आर। मतलब अगर मुझे दोनों एक्स रेडियस जो कि हाइपोटेन्यूज पे बना एक सर्कल, उसकी रेडियस और जो अंदर रेडियस है वो दोनों रेडियस पता लग जाए तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं दोनों के डिफरेंस से। सेमी पेरीमीटर इक्वल होता है जो हाइपोटेन्यूज पे एक सर्कल बना है उसके रेडियस के बराबर, और एरिया निकालना हो तो दोनों का प्रोडक्ट एरिया देगा। ये कौन से सर्कल की बात हो रही है? जो एक्स सर्कल किस पे बना है? हाइपोटेन्यूज पर, और किसी साइड पे नहीं। और किसी साइड पे तो हम जनरली वही लगाएंगे। दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो एरिया आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। और मतलब और जो मेरा सेमी पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? जो ये क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज पर एक्स सर्कल बना है उसके रेडियस के बराबर, मतलब एक्स रेडियस के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ये आए कहां से वो देख लेते हैं एक बार। चलो दोस्त क्या मैं जानता हूं कि R इज इक्वल टू एस माइनस एच होता है। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, एच बोले तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर। और मैं एक बात और जानता हूं कि जो एक्स रेडियस होती है वो क्या होती है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस जिस साइड पर वो एक्स रेडियस मतलब एक्स सर्कल बना है। तो यहाँ पर किस पे बना है? हाइपोटेन्यूज पे, तो एस माइनस एच। तो दोस्त एस माइनस एच तो आर है, तो यहाँ दोस्त मैं क्या लिख सकता हूँ? आर। दोस्त ये यहाँ के प्रोडक्ट होगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? आर इंटू आर एच कह दू। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? पक्का? चलो दोस्त ए इक्वल टू हो गया आर इंटू आर एच। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं जानता हूं आर इंटू एस होता है। और दोस्त तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, तो एस किसके बराबर हो गया? आर एच के। और ये चीज तो अब हम अभी देख ही चुके हैं। क्या दोस्त? आर एच के इक्वल हो गया एस, तो यहाँ मैं एस की जगह क्या पुट कर दूं? आर एच। तो ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर एच माइनस एच। या फिर याद करो कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? दोनों के रेडियस के अंतर के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़े? चलो दोस्त लास्ट केस पढ़ते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्स रेडियस क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्स रेडियस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर है, मतलब तीनों एक्स रेडियस की एक्स सर्कल की रेडियस बराबर होगी। अरे तीनों एक्स सर्कल सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर मतलब सेम होंगे। सिमिलर तो सर्कल सारे ही होते हैं। ठीक है, मतलब तीनों, अगर ये मेरा ए बी सी एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, तो दोस्त तीनों ही एक्स रेडियस क्या होंगी? बराबर होंगी। और जो तीनों एक्स रेडियस बराबर होंगी वो किसके बराबर होंगी? ऑल्टीट्यूड के बराबर। जो ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा उसके बराबर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है साइड की टर्म में? √3a/2। √3a/2 कैसे? दोस्त मैं जानता हूं क्या कि एरिया इज इक्वल टू आर ए इंटू एस माइनस ए होता है। चलो, और दोस्त एरिया इज क्या होता है इसका? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और दोस्त एस क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, तीनों का सम /2, तो 3a/2। 3a/2 माइनस ए, तो दोस्त 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा? आधा। तो लिख दूं यहाँ पर a/2 कह दूं। हाँ दोस्त 2 से ये गया 2, एक ए से एक ए गया, तो आर ए किसके बराबर आया? √3a/2। और √3a/2 क्या होता है? ऑल्टीट्यूड। मतलब आपको ऑल्टीट्यूड दिया हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आपसे एक्स रेडियस पूछी हो, तीनों एक्स रेडियस बराबर होंगी, तो किस किस बराबर हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड के ही बराबर हो जाएगा। साइड दी हो तो √3a/2 से निकाल लोगे, कोई दिक्कत
आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो केवल जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वही पूछा गया है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे पॉइंट्स एक बार आप कर लेना। जब रिवीजन करना हो तो बस एक बार फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। तो अगली क्लास से हम इससे रिलेटेड और जो लास्ट क्लास में किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास से 2 क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।